नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, EMRS की अपडेट हम इस वीडियो में लेंगे, जिसमें आपके जो प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसके बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे, साथ में उनको क्लियर करने का भी प्रयास आपका करेंगे। सबसे पहला जो विद्यार्थियों का कमेंट्स मुझे प्राप्त हुआ कि सर, जिन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है उनका भी जो है जो प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर है वो आया है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमारा OTP नहीं आ रहा है, हमने मेल चेक कर लिया है, हमारा टेक्स्ट मैसेज हमने चेक किया है, हमारा OTP नहीं आया है। कुछ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं वो कह रहे हैं कि क्या सर अब हमें जो अपना जिस डिपार्टमेंट में हम जॉब कर रहे हैं वहाँ से हमें जो है रिज़ाइन दे देना है अभी। साथ में एक प्रश्न ये भी है कि रोज़गार मेले में जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसी तरह का जो है यह अपॉइंटमेंट लेटर है, इसमें कुछ चेंजेज हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के साथ साथ एक चर्चा यह भी रहेगी कि मेडिकल जो है सर्टिफिकेट और जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, उस फॉर्मेट को हमें तैयार करना है या EMRS की ओर से भेजा जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो EMRS ही नहीं, सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित अपडेट जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला है कि जिसका DB नहीं हुआ है उसको अपॉइंटमेंट लेटर, प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने आपसे कहा था, एक बार मैंने आपको वीडियो बनाया था कि ऑडियो जो वायरल हुआ था उस ऑडियो में भी ये बात कही गई थी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ है उनको पुनः मौका मिलेगा। और ये बात सही भी है। जिनका विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ किसी कारण से, उनको एक मौका और दिया जाएगा। तो उसके आधार पर ये उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है ताकि वो अपनी तैयारी कर लें, तैयारी पूर्ण रूप से कर लें। तो जिनका DB नहीं हुआ उनको भी ये लेटर प्राप्त हुआ है, हो सकता है किसी कारण से नहीं करा पाए, उनको अब आगे मौका मिल सकता है इस अपॉइंटमेंट लेटर के आधार पर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। दूसरा है कि सर OTP हमें नहीं आया है, तो OTP की समस्या इतनी नहीं है। कल जिस तरह से लोड था साइट पर उसके आधार पर भी कुछ एरर आ रहा था, टाइम आउट बता रहा था, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। तो वो आज तो नहीं है, आज तो लगभग सभी विद्यार्थियों के OTP आ भी चुके हैं। उसके 15-20 मिनट बाद OTP आना चालू हो गए थे। अगर फिर भी आपका नहीं आया है तो आपने मेल को एक बार अच्छे से चेक करें, इसको रिफ़्रेश कर लें। अगर उसका जो स्पेस है अगर वो फुल है तो इसके कुछ जो आपके स्पैम मैसेज है उनको आप हटा दीजिए, उसमें थोड़ा सा स्पेस रख लीजिए ताकि आपको जो है OTP आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि स्पेस हमारे वहाँ नहीं होता तो OTP नहीं आ पाता। तो अपनी मेल ID पर जो अन्य जो आपके यूजलेस जो मेल्स हैं उनको आप एक बार हटा दीजिए। कोई अटैचमेंट हो रहा है तो वहाँ से वो हटा दीजिए। हो सकता है स्पेस न होने के कारण आपका OTP नहीं आ रहा है। कुछ विद्यार्थी तो मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज कोई चेक कर रहे तो वहाँ OTP नहीं आएगा, OTP आपकी मेल ID पर ही आएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार अपने फॉर्म में मिलान कर लीजिए कि आपने जो उसमें मेल ID दी है क्या आप उसी को चेक कर रहे हैं, आपने मेल ID वहाँ सही दी है या नहीं दी है, उसको भी आप एक बार चेक कर लें तो OTP का इशू शायद नहीं आएगा। ये काम आप करके देख लें। बाकी लगभग सबका आ भी चुका है OTP। एक बात और मैं लूँ कि सर ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका। मेडिकल सर्टिफिकेट है और पुलिस वेरिफिकेशन है, इसको EMRS ही अपना आपको या तो मेल पर भेजेगा, अपनी साइट पर डाल देगा, उसी फॉर्मेट में वो मान्य होगा। तो उसकी चिंता न करें, आप मेल अपना देखते रहें, मेल पर अपडेट रहें। वो सारी जानकारी आपको इन दोनों चीज़ों की, मेल आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, उसका आपको मेल पर ही आपको सूचना दे दी जाएगी। मेल पर आप बिल्कुल बने रहें। तो अभी इसका कोई कार्य आपको नहीं करना है, केवल आपका जो कार्य है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल वगैरह वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ही लिया है तो वो सारी चीज़ें आपके पास एक होना चाहिए। ये मतलब एक तरह से जो आपका अभी जो इस अपॉइंटमेंट लेटर है इसमें ना तो आपको प्लेस दिया ना कोई डेट दी है, ये इसलिए दिया गया है कि आप अवेयर हो जाएँ। और जैसे ही आपको मिले ज्वाइनिंग का जो लेटर आपको मिलेगा, उस एक लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप बिल्कुल, आपको वहाँ पर डेट और आपको समय भी बता दिया जाएगा। तो आप अपने आप को मतलब मानसिक रूप से तैयार कर लें, फिजिकली रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। इसके लिए एक पहले ही आपको ये चीज़ें दे दी है ताकि बाद में आपसे कोई गड़बड़ न हो। तो एक अच्छा प्रयास है और इसके माध्यम से कयास लगा सकते हैं कि आपको विदिन 7 डेज़ में आपको जो नियुक्ति है वो भी आपको मिलने वाली है। 100% आपको 7 डेज़ के आसपास आपको नियुक्ति भी आपने को देखने को मिल जाएगी।
एक जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि सर हमें अपॉइंटमेंट लेटर जो है प्रोविजनल वो प्राप्त हो चुका है कि हम अपनी जो जॉब है पुरानी उससे जो रिज़ाइन देते हैं, तो अभी आपको नहीं देना है। जब तक आपको प्लेस वेन्यू नहीं दे दिया जाए तब तक आपको किसी प्रकार का कोई रिज़ाइन नहीं देना है, क्योंकि अभी भर्ती प्रक्रिया है। किसी प्रकार कोई कोर्ट केस वगैरह ऐसी चीज़ें होती है तो आपका उधर से भी जा सकता है, उधर से भी जा सकता है। तो अभी आप नहीं दें, अभी आप पहले यहाँ थोड़ा सा वेट करें 5-7 दिन का। उसके बाद जैसे आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको देना ही है, कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा, एक इसमें जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया है प्रोविजनल, इसमें एक कोर्ट केस का बारे में जिक्र किया है, कोर्ट केस पर आधारित है। तो जो कट ऑफ डेट वाले जो विद्यार्थी है उस पर कोई कोर्ट केस का जो मामला है वो चला हुआ है। अब उसमें क्या डिसीजन रहता है उसके आधार पर उनकी नियुक्ति निर्भर करेगी। क्या कट ऑफ डेट जिनका समय पर पूरा नहीं हुआ उनको नियुक्ति दे या नहीं दे, वो सारा कोर्ट पर आधारित है। तो देखते हैं वो आपका लक है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। वो एक विचाराधीन मामला ज़रूर है। साफ साफ उसके आप में आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको प्राप्त हुआ है उसी में आपको देखने को मिला है। रोजगार मेले में और इस वाले अपॉइंटमेंट लेटर में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, अक्षर से सेम टू सेम आपको वो सारी चीज़ें दी गई हैं। साथियों, न केवल आपकी नियुक्ति से पहले, नियुक्ति के बाद भी हम हमारा ये चैनल है आपके साथ में प्रत्येक पल पल की अपडेट आपको उसको लगातार देते रहेंगे। तो आप चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ गए होंगे, साथ ही हमारे से सभी विद्यार्थी जुड़े भी हैं। साथ में अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि निःशुल्क बैच यहाँ पर निःशुल्क साइकोलॉजी के बैच चले हुए हैं। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ें। साथ में सारी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम जो ग्रुप भी ज्वाइन करें, जिसके लिंक आपको मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी को जल्दी से नियुक्ति मिले, अच्छा सा स्कूल आपको मिल जाए। फिर आप बिल्कुल नीचे हमें बताएंगे कि आपको कहाँ मिला है, कैसे मिला है, और निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके माता पिता के लिए भी अच्छा रहेगा। आपने जो मेहनत की है वो आपके लिए सफल होनी चाहिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और भी अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सर।